मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज हम साल के दौरान छठे इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत जो इर्मिया नबी की सहीफ़ा में से ली गई है, उसमें दो आदमियों का जिक्र किया गया है। एक वो इंसान जो आदमियों पर भरोसा रखता है और दूसरा वो जो खुदा पर भरोसा रखता है। इन दोनों के दरमियान मुआवजा करते हुए इर्मिया नबी इंसान पर भरोसा रखने वाले को मलाऊन जबकि खुदा पर भरोसा रखने वाले को मुबारक ठहराता है। इंसान पर भरोसा रखने वाला बियाबान और सहरा में ज़िंदगी से खाली एक जर्द झाड़ी की मानद होगा, जबकि खुदा पर भरोसा रखने वाला पानी के किनारे लगाए जाने वाले दरख्त की मानद होगा। इंसान पर भरोसा रखने वाले की ज़िंदगी खुश्क सहरा में शोराजार और गैर आबाद ज़मीन में गुजरती है, जबकि खुदा पर भरोसा रखने वाले की ज़िंदगी तरी यानी पानी से नम ज़मीन में गुजरती है। इंसान पर भरोसा रखने वाले की ज़िंदगी में जर्द और खुश्क पत्ते हैं, जबकि खुदा पर भरोसा रखने वाले के पत्ते सरसब्ज और शादाब हैं। इंसान पर भरोसा रखने वाला नेकी की आमद महसूस नहीं करता, जबकि खुदा पर भरोसा रखने वाला फल लाने से नहीं थमता। मेरे अजीज़ों, इर्मिया नबी ने यहूदा के बादशाह योशुआ की बादशाहत के 13वें बरस यानी 626 कब्ल मसीह में अपनी मुनादी का आगाज़ किया और यरूशलेम की बर्बादी और बादशाह सुलेमान की हैकल की तबाही यानी 587 कब्ल मसीह तक नबूवत करता रहा। वो सवाल पूछता है, किस पर भरोसा किया जाए? इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि जब यहूदा को बाबल और सूरिया की बादशाहों से फौजी चढ़ाई का ख़तरा था, तो यहूदा के चंद अशखास ने यह मशवरा दिया कि मिस्र की बादशाहत पर तवक्कुल किया जाए या अपने बाजुओं पर तवक्कुल किया जाए। इर्मिया ऐलान करता है, तुम किस पर भरोसा किए हुए हो? गोश्त के बाजुओं पर या खुदा के जोरावर बाजुओं पर? गोश्त के बाजू मेरे अजीज़ों गुनाहगार होते हैं, वो वादा करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। वो जो खुदा पर भरोसा रखता है उसका दिल खुदा से फिर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं कि खुदा और इंसान दोनों को साथ साथ रखें। इसका मतलब ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में खुदा की जगह इंसान आ जाए तो इंसान का दिल खुदा से फिर जाता है। इंसान पर भरोसा रखने वाला सहरा में उगी ऐसी जर्द झाड़ी की मानद है जो कभी फल नहीं देती। अगरचे बारिश भी आ जाए, चूंकि उसकी जड़ें नहीं हैं, वो पानी नहीं पी सकती। जो खुदा पर भरोसा रखता है उसके पास उम्मीद है, उसके पास ईमान है। जब उम्मीद खत्म हो जाए तो मायूसी आ जाती है, और कलाम खुदा फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। जब हमारी ज़िंदगी में गम, परेशानी, नाउमीदी आ जाए, तब भी खुदा पर उम्मीद और ईमान का दामन ना छोड़ा जाए। हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें बाज़ औक़ात हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। अय्यूब नबी की मानद इन आजमाइशों में भी खुदा पर पुख्ता ईमान, उसका फल खुदा की कुर्बत और बरकत की कसरत है। इर्मिया नबी कहता है कि मुसीबत के दिन खुदा ही मेरी जाए पनाह है, और मज़मूर नवीस कहता है, ऐ हक ताला, जिस दिन मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। खुदा पर जिसके वादा पर मैं फ़ख्र करता हूँ, खुदा पर मेरा तवक्कुल है, मुझे खौफ नहीं होगा, बशर मेरा क्या करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस लूका की इंजील में से ली गई है, जहाँ पर 4 मुबारकबादियाँ और 4 अफसोस बयान किए गए हैं। वहाँ पर यह बताया गया है कि अब तुम क्या हो, लेकिन तुम होगे क्या। 4 मुबारकबादियों में बताया गया है कि तुम जो गरीब हो, तुम जो भूखे हो, तुम जो रोते हो, तुमसे जो नफरत की जाती है, ये गरीब कौन है? क्या ये वो गरीब हैं जो मुआशी तौर पर गरीब हैं, या रूहानी तौर पर गरीब हैं, या सकाफती तौर पर गरीब हैं,
या मजहबी तौर पर गरीब हैं या अकली तौर पर गरीब हैं। ये भूखे कौन हैं? रोटी के भूखे हैं, ईमान के भूखे हैं, कलाम के भूखे हैं या पाक यूख्रिस्त के भूखे हैं? जो रोते हैं ये कौन हैं? वो जो अपनी बेबसी पर रो रहे हैं, अपनी गरीबी पर रो रहे हैं, अपनी अमीरी पर रो रहे हैं, अपनी तन्हाई पर रो रहे हैं या इर्द गिर्द की नफ्सा नफसी पर रो रहे हैं? वो जिनसे नफरत की जाती है, मसीही होने की बिना पर उन्हें साइड पे किया जाता है। इन ओदियम फिदई, जैसे हम लातीनी में कहते हैं, मसीही ईमान की वजह से लोगों से नफरत की जाती है, उनके नाम साइड पर कर दिए जाते हैं। क्योंकि तुम मसीही हो, कहा यह जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए आला नौकरी नहीं है। तुम मसीही हो इसलिए तुम्हारे लिए ये नौकरी नहीं है। तुम मसीही हो इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकते। तुम मसीही हो इसलिए तुम ये काम कर सकते हो। आज खुशखबरी सुनाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हो तो तुम खुश हो, खुशी मनाओ, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तुम खुश हो जाओ इसलिए क्योंकि तुम मुसीबतों के वक्त खुदावंद में भरपूर रहे, तुम ईमान में भरपूर रहे, तुम उम्मीद में भरपूर रहे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मसीही ईमानदारों की ऐसी शानदार मिसालें हैं जिन्होंने अपनी कहानियां अपने खून से सेंची हैं। चाहे वो मुरीद के का कमसन बच्चा इकबाल मसीह हो, जो बच्चों की जबरी मुशक्कत के खिलाफ जंग लड़ता हुआ 1995 में ईद पाशका के रोज शहीद कर दिया गया, या चाहे वो खुशपुर का सपूत शहबाज भट्टी हो, जिसे मार्च 2011 में गोलियों से सिर्फ इसलिए भून दिया गया क्योंकि वो मुआशी के गरीब और पसमंदा तबके को उनके जायज़ हकूक दिलवाने के लिए आवाज़ उठाता था। या चाहे यूहन्नाबाद लाहौर का फर्जंद खुदा का खादम आकाश बशीर हो, जिसने सेंट जॉन्स चर्च यूहन्नाबाद में मार्च 2015 में जामे शहादत नोश करके सैकड़ों इबादत गुजारों की जान बचाई। इन्हीं की तरह और भी सैकड़ों मसीही हैं जिन्होंने मसीही होने की वजह से अजियत उठाई और वो शहीद कर दिए गए। कलाम मुक़द्दस आज हमें ये सिखाता है कि वो जो मसीह यस्सु के नाम की खातर सताए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, मुक़द्दस पौलुस उन्हें खुशखबरी ये देता है कि जिस तरह से मसीह यस्सु मुर्दों में से जिंदा हुए, उसी तरह तुम भी जिंदा किए जाओगे। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम का हासिल ये है, हमारी उम्मीद खुदावंद में है, वही हमारी जाए पनाह है, वही हमारी जाए तवक्कल है, वही हमारा किला है, वही हमारी छिपने की जगह है, वही हमारी पहाड़ों से आने वाली मदद है। खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे मसीही ईमान में हमेशा मजबूत और कायम रखे। आमीन।